साहब। जस्टिस साहब, आपने मरियम नवाज का स्टेटमेंट सुन लिया जस्टिस अजमत के हवाले से। आप क्या समझते हैं, क्या मुनासिब तरीकाकार होना चाहिए? देखिए, मुझे तो बड़ा अफ़सोस हुआ ये सुन के जो मरियम नवाज़ साहिबा कर रही हैं, क्योंकि अज़मत सईद साहब जो हैं बहुत ही ऑनरेबल जज थे जब सुप्रीम कोर्ट में थे, एंड वन ऑफ द बेटर जजेस। और वो उनके खिलाफ ऐसी बात कहना, और ख़ास इस वजह से चूँकि वो नैब में काम कर चुके हैं, तो देखिए हर एक वकील जो होता है जज बनने से पहले वो बहुत सी पोजीशन में रहता है। कभी प्रोसिक्यूटर होता है, कभी कहीं होता है, कभी अटॉर्नी जनरल होता है, कभी डिप्टी अटॉर्नी जनरल होता है। तो उस चीज को उसके खिलाफ लेके आना गलत है, सही नहीं है। लेकिन ये कहना, तो अगर फर्ज किया, ये मुझे एग्जैक्ट मालूम नहीं कि अजमत सईद साहब का कोई रोल था ब्रॉड को लाने में, तो उस सूरत में या उसकी उसकी कार्रवाई में, तो उस सूरत में अजमत सईद साहब को खुद सोचना चाहिए कि कहाँ तक वो इन्वॉल्व थे। अगर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की बात है तो उस सूरत में उनको अपने आप को रिफ्यूज करना चाहिए, लेकिन ये मुझे इल्म नहीं है। लेकिन जहां तक के जज का एज ए जज उनका ताल्लुक है, मेरे ख्याल में वो अनक्वेश्चन, कोई उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा, जस्टिस शाकिर उस्मानी साहब, उनके ब्रॉडशीट को पाकिस्तान में लाने में तो शायद उनका रोल हमारे सामने ऐसी कोई चीज़ नहीं है, एटलीस्ट मेरी नज़र से नहीं गुजरी है। कोई केस आगे चलेगा तो पता चल जाएगा। लेकिन वो उनके ऊपर जो इतराज़ आया वो ये था कि उस वक्त जब ये ब्रॉडशीट से एग्रीमेंट हो रहा था तो वो नैब के अंदर डिप्टी प्रोसिक्यूटर जनरल नैब काम कर रहे थे। फिर जब अटक किले के अंदर नवाज शरीफ के ऊपर समाअत चल रही थी तो स्पेशल प्रोसिक्यूटर जनरल नैब थे। फिर जब पनामा केस का मामला आया तो वो उस बेंच का हिस्सा थे। तो ये वो चीज़ें थी। और जीआईटी के ऊपर आपने मरियम नवाज़ के इल्ज़ामात सुन लिए। उनका ख्याल ये है कि उन्होंने व्हाट्सएप पे कॉल्स करके जीआईटी बनवाने के लिए इन्फ्लुएंस किया था। ये उन्हें पता है, मुझे मालूम नहीं, ये उन्होंने इल्ज़ाम आयद किया। तो क्या ये बहुत सारी चीज़ें जहाँ पे वो माजी में ऐसे मौके के ऊपर रहे हैं, तो उनके लिए कोई कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन नहीं पैदा होती नजर आती? देखिए, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट एक ऐसी चीज होती है जो कि जज के डिसीजन को प्रेजुडिस कर देती है, अगर उसका कॉन्फ्लिक्ट है उसमें। तो अगर वो ये समझते हैं, और इसका जज जज खुद होता है, वो अगर वो ये समझते हैं कि कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, उन्होंने कोई ऐसे ऐसे फैसले दिए हैं या ऐसे काम किए हैं जिसकी वजह से देयर इज अ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, फिर तो उनको रिफ्यूज कर देना चाहिए। लेकिन ये फैसला उनको खुद करना चाहिए। जहां तक कि उनकी अपनी इंटेग्रिटी का ताल्लुक है, मेरे ख्याल में अजमत सईद साहब बहुत अच्छी इंटेग्रिटी वाले आदमी हैं, और कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। अगर उन्होंने कोई फैसले गलत किए हैं, पता नहीं, जो जब एक फैसला होता है तो जो हारता है वो हमेशा उसको गलत समझता है, जो जीतता है उसको सही समझता है। तो उस वो तो कोई ऐसी आर्गुमेंट नहीं।